अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बकरीद की बहुत-बहुत मुबारक। अब इतना सारा गोश्त देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने भी यहाँ पर कुर्बानी दी होगी शायद, तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हमने बाहर से लेकर आया था ईद के लिए। अब ईद के दिन मेरे हस्बैंड ने उनके कुछ दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब परदेश में रहते हैं वो लोग भी, अपने घर वालों से घर से दूर है, उनकी फैमिली भी करीब नहीं है। तो चलो हम लोग हैं यहाँ पर, तो सोचा कि उनको घर पर बुला लेते हैं। ईद से एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने बाहर से 4-5 किलो गोश्त लेकर आ गए थे। उसमें से कुछ छामी के लिए हमने साफ धोकर रख अलग कर लिया था और कुछ बिरयानी के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी, जिसे मैंने अच्छे से गोश्त धोकर कुकर में डाल दिया था। फिर उसमें मैंने डाला हरी मिर्च, उसमें सारा हरा मसाला पहले मैंने डाल दिया। इसमें हरी मिर्च, पुदीना, कोतमीर, ये सारी चीज़ें, और थोड़ी-सी पीसी हुई हरी मिर्च मेरे पास थी, वो भी डाल दी। फिर मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा-सा साबित गरम मसाला, जिसमें है हल्मी, लौंग और इलायची, और थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास ऑलरेडी था, जिसमें ज़ीरा, शाज़ीरा, हल्मी, ये सारी चीज़ें थी, तो वो ऐड कर ली। एंड फिर ऐड किया थोड़ा-सा लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ही ऐड किए, क्योंकि हरी मिर्च भी है, पीसी हुई भी है, और साबित भी हरी मिर्च मैंने ऐड की है उसमें। फिर ऐड किया थोड़ा-सा हल्दी, फिर नमक, उसके बाद मैंने ऐड किया थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी-सी कच्ची प्याज़ स्लाइस करके। उसमें ऐड किया चना दाल धोकर अच्छे से, और एकदम लास्ट में मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा-सा तेल। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने उसको कुकर का ढक्कन लगाकर 7 से 8 कुछ सीटियाँ उसकी दी मैंने। कुकर की 7 से 8 सीटी देने के बाद मैंने उसको कुकर की सीटी ठंडी होने दी, और उसके बाद मैंने एक बार उसको खोलकर चेक किया कि हमारा मसाला, दाल वगैरह सब अच्छे से गली है या नहीं। तो मुझे उसमें थोड़ा-सा पानी लग रहा था और दाल थोड़ी-सी कच्ची लग रही थी। इससे मैंने उसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करके उसे वापस से कुकर का ढक्कन लगा लेकर और 4 से 5 सीटी देने के लिए रख दिया। ये सारी जो भी बेसिक प्रिपरेशंस थी, हमने रात में 1 दिन पहले ही ईद के करके रख ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ईद की नमाज़ फजर की नमाज़ के बाद ही होती है, 5 बजे, साढ़े 5 बजे के बाद ही हो जाती है, और बच्चे छोटे हैं तो मुझसे गड़बड़ में नहीं होगा, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी इसमें बहुत मदद की। हम दोनों ने मिलकर सारी तैयारी कर ली थी। एक तरफ हमारा शामी का मसाला रखा हुआ था गैस पर, दूसरी तरफ हम लोग अखनी बना रहे थे बिरयानी के लिए। अब क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे नहीं समझ में आएगा, तो मैं मेरे हस्बैंड से पूछ कर मसाले वगैरह उसमें क्वांटिटी उनके हिसाब से डाल रही थी। तो मैंने अखनी के लिए, सॉरी, मैंने बिरयानी की अखनी बनाने के लिए पहले उसमें गोश्त ऐड किया, फिर उसमें हरा मसाला ऐड किया, फिर गरम मसाला साबित ऐड किया, और उसी में साबित गरम मसाले के साथ थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया, एंड देन थोड़ी-सी लाल मिर्च और हरी मिर्च। हम लोग 2.5 से 3 किलो की बिरयानी बना रहे थे, क्योंकि 6 से 7 उनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आने वाले थे। उसके लिए मैंने 1 लीटर दही में से हाफ़ दही पूरा उसमें ऐड कर लिया और अदरक लहसुन डाल लिया उसके अंदर। एक्चुअली इसको मैं चम्मच की मदद से हम लोग मिक्स कर रहे थे, तो मिक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि बर्तन छोटा हो गया था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। हम लोगों ने बर्तन इसलिए छोटा लिया था, क्योंकि हमें इसको रात में अखनी बना रहे थे, तो हमें फ्रिज में रखना था, इस वजह से। फिर बाद में हम लोगों ने उसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स किया, और फिर यहाँ पर हम लोग कट कर रहे हैं प्याज़, क्योंकि उसमें जाएगी थोड़ी-सी कच्ची प्याज़ भी जाएगी। ये चॉपिंग है ऑनियंस की ना, मेरे हस्बैंड कर रहे थे। मेरे हस्बैंड एक शेफ़ की तरह सारी चीज़ें करते हैं। उनकी कुकिंग भी इतनी परफ़ेक्ट है कि चाहे कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए एक बार का, मुझे नहीं समझ में आएगा कि इसे ठीक कैसे करना है, मगर मेरे हस्बैंड उसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे प्याज़ चॉप करके दे दी, तो हमने उसमें प्याज़ ऐड कर ली, और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा-सा इलायची और हल्मी और थोड़ा-सा ज़ीरा कूट लिया था, और उसको भी थोड़ा-सा मैंने दरदरा कूट कर ऐड कर लिया। फिर हमने उसमें ऐड किया थोड़ा-सा नींबू, 3 से 4 नींबू ऐड किए, और मेरे पास तली हुई प्याज़ ऑलरेडी मैंने तल कर रखी थी, क्योंकि इमरजेंसी में आसानी हो, और हमने सब मिक्स कर लेके उसको रख लिया। अब वो बर्तन जो छोटा था उसको हमने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उतने बर्तन में तो ऑब्वियसली नहीं बैठेगा। तो पहले तो हमने अखली को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, और दूसरी तरफ हमने एक बड़े बर्तन में पानी
उबाल के लिए, बॉईल करने के लिए रख लिया, चावल बॉईल करने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा-सा शाज़ीरा, थोड़ा-सा अदरक, लहसुन, तेज़पत्ता और थोड़ा-सा तेल ऐड कर लिया, उसको मिक्स कर लेके ढक के रख लिया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तेल गरम करके अखनी में मिक्स कर रहे थे। तो पानी अधन के लिए, बिरयानी के अधन के लिए रखा था, उसके अंदर हमने धुले हुए चावल ऐड कर लिए और उसको थोड़ा 70% तक पकने के लिए रख दिया। मैं प्रिपरेशन कर रही थी मीठे में शीरखुरमे की, तो वहीं दूसरी तरफ चावल का अधन भी आ चुका था। चावल 70% कुक हो चुके थे। जैसे हम हमारे देश में रहते हैं तो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल ईज़िली रहती है, लेकिन परदेश में सारी चीज़ें नहीं रहती है हमारे पास। तो उसी वजह से चावल जिसमें हमने बॉईल किया था वो बर्तन थोड़ा-सा छोटा पड़ गया था और चावल सही से पके नहीं थे। यहाँ पर मैं एक तरफ शीरखुरमा बना रही थी, दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड चावल का लेयर्स लगा रहे थे। चावल की अच्छे से लेयरिंग होने के बाद उस पर हमने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया और भाप बाहर ना निकले इसके लिए इस तरह से फॉइल पेपर से बर्तन को कवर कर लिया अच्छे से। दूसरी साइड मैंने रखा था दूध खोए के साथ पकने के लिए, उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया 2 लीटर दूध। यहाँ पर ना खोया हमारा मिल्क पाउडर का मिलता है, ओरिजिनल खोया जैसा हमारे यहाँ मिलता है वैसा नहीं मिलता है। हम लोगों ने इस बार आते टाइम ही खोया लेकर आया था और उसे फ्रीज कर लिया था। तो खराब नहीं हुआ, अच्छा है, अभी भी अच्छा चल रहा है। इसीलिए मैं पहले से थोड़े से दूध में उसको ऐड करके देखती हूँ कि सही है या खराब हो गया। फिर मैंने ऐड किया उसमें शक्कर और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ भी इंडिया से आने के बाद कटिंग करके उसको घी में रोस्ट कर लेके फ्राई कर लेके रख लिया था। मैंने उबलते हुए दूध में 1 से 1.5 कटोरी ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए ऐड कर लिए उसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद थोड़े से सेवई ऐड कर लिए। मुझे सेवई ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा-सा कम ही ऐड की थी। ड्राई फ्रूट्स मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटी को भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। यहाँ पर एक तरफ हमारी बिरयानी दम हो रही थी, दूसरी तरफ हमारा शीरखुरमा बन रहा था। मुझे थोड़ा-सा घी कम दिखा तो इसलिए मैंने और थोड़ा-सा ऊपर से घी ऐड कर लिया। ये घी भी मैंने इंडिया से ही लेकर आया था। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, बट क्या है ना, अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी है कंपेयर टू अवर कंट्री। इसलिए जितना ला सकते हो आप अपने कंट्री से अपने लगेज में लेकर आ जाओ इजीली, आपके लिए भी आसानी होगी और कुछ पैसे भी बच जाएंगे और आपको आपकी कंट्री का टेस्ट भी मिल जाएगा। सही बात है ना। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरी आ गई है घी की हमारे शीरखुरमे पर भी। और ये एक तरफ हम चेक करते हैं हमारी बिरयानी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी अच्छे से गला था और अच्छी बिरयानी बनी थी। अब लास्ट में बारी आती है सलाद की, तो यहाँ पर चॉपिंग कर रहे हैं सलाद। तो बस कुछ इसी तरह से हमने घर पर ही छोटा-सा ईद का सेलिब्रेशन किया था। आप लोग बताइए आपकी कैसी हुई ईद, कैसी हुई कुर्बानी? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।